हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल जो है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड आल्सो टू फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। सो स्टूडेंट्स, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो हमें सर्किट बनाना पड़ेगा वो आपके सामने है। ये सर्किट आपको नज़र आ रहा होगा, देखो। तो बच्चों, ये सर्किट हमें बनाना पड़ेगा। इस सर्किट में अगर आप ध्यान दो तो हमें यहाँ पे एक बैटरी दी है, एक सेल दिया है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल जाके जुड़ रहा है गैल्वेनोमीटर से। फिर गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जाके जुड़ रहा है, देखो किससे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से। फिर हमारे पास एक की है और फिर ये की जुड़ रही है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इसके अलावा जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाने वाले हैं, जो है शंट रेजिस्टेंस, इस तरह से। और इस शंट रेजिस्टेंस के साथ भी एक की हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये सर्किट हमें जो है एक्चुअल में कंपोनेंट्स को जोड़ना पड़ेगा इस सर्किट के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब कंपोनेंट्स क्या क्या है, देखिए आपके सामने है। मैंने सभी जो डिवाइसेस हैं हमारे उनको ऑलरेडी जोड़ा हुआ है प्रॉपर वे में। मैं बता देता हूँ कैसे इस सर्किट के अकॉर्डिंग मैंने इनको जोड़ा है। तो देखो क्या क्या हमारे पास एपरेटस है, पहले वो देखो। सबसे पहले तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा बच्चों, ये है हमारा बैटरी एलिमिनेटर, जिससे मैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डीसी जो है अप्लाई करूँगा, डीसी वोल्टेज। ये एक सेल का काम करेगा। जैसे अभी मैंने इसको 4 पे सेट किया हुआ है, देखो यहाँ 4 पे सेट किया है, तो अभी यहाँ कितनी वोल्टेज जा रही है, 4 वोल्ट की डीसी जा रही है। इसके अलावा हमारे पास 2 रेजिस्टेंस बॉक्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, देखो। ये है हमारा हाई रेजिस्टेंस जो हम यहाँ लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, ये वो वाला हाई रेजिस्टेंस है। और जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये शंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये हमारा की है, ठीक है। और जो बैटरी वाली की है, ये वाली, ये लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैटरी एलिमिनेटर में लगी हुई है। एक की यहाँ पे है जो शंट के साथ लगी है, ठीक है। तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग इन सबको मैंने जोड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सच में ऐसे ही जुड़े हुए हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा बैटरी एलिमिनेटर, ये रेड वाला इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ एक वायर जा रही है, देखो कॉपर वायर। आप ध्यान से देखो इस कॉपर वायर को, ये जाके कहाँ जुड़ रही है, ये देखो, ये कॉपर वायर जाके कहाँ जुड़ रही है बच्चों, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से जुड़ रही है। इसके बाद मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव है, ये जो ब्लैक वाला है गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव है, इससे एक वायर जोड़ी। और ये वायर आगे जाके आप देख सकते हो किससे जुड़ रही है, हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से। उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा टर्मिनल है वो जाके जुड़ रहा है वापस हमारे बैटरी एलिमिनेटर से। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको सर्किट समझाया वो कितना कंप्लीट हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल से हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा, फिर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स जो है जाके जुड़ गया बैटरी से वापस। अब सर्किट में और कौन रह गया जोड़ना, ये शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में है, तो इसका मतलब शंट रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल से डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से जुड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा बच्चों शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस का जो एक टर्मिनल है ये वाला, आप देखो ये टर्मिनल जा रहा है, आप इसको ध्यान से फॉलो करो टर्मिनल को। ये टर्मिनल जा रहा है और जाके किससे जुड़ रहा है, देखो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से। अब इसका दूसरा टर्मिनल देखो, ये दूसरा टर्मिनल जा रहा है, ये जाके जुड़ रहा है की से, बटन से, की से। अब इस की का जो दूसरा टर्मिनल है फिर वो जाके जुड़ रहा है, देखो गैल्वेनोमीटर में। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट है बच्चों ऐसा ही कंप्लीट हो गया। तो ये तो हुआ सर्किट वाला पार्ट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई कैलकुलेशंस कैसे करनी है, क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। अब मेथड जो है वो है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये मेथड कैसे काम करता है वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे। हमने ऑन कर दिया, देखो रेड साइन आ रहा है। ये हमने एक्सटेंशन में लगा दिया है हमारा बैटरी एलिमिनेटर का की, प्लग लगा दिया है। अब ये जो बैटरी एलिमिनेटर है इसको मैं ऑन करूँगा। ऑन करने से पहले मैं क्या करूँगा, जो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में हमने हाई रेजिस्टेंस लगाया था, ये इसमें कुछ हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं सेट करूँगा अपने पास से। मतलब ये जो मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें हम एक वैल्यू रखेंगे रेजिस्टेंस की अपनी मर्जी से, कुछ भी आप रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है ये शुड बी हाई।
हाई रेजिस्टेंस आपको ऑफर करना है। अब यहाँ पे देखो, अब रेजिस्टेंस बॉक्स में बेसिकली होता क्या है बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको ये दिख रही होंगी, इन्हें बोला जाता है कीज़, दीज आर द कीज़। तो आप जो भी की निकालोगे उतना रेजिस्टेंस सर्किट में अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली की निकालता हूँ तो इसके नीचे लिखा है 2000, दैट मीन्स मैंने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया 2000। अगर मैं नेक्स्ट की भी निकाल लूँ तो कितना रेजिस्टेंस आ जाता है बेटा, 1000 और ऐड हो जाता है, तो टोटल रेजिस्टेंस मैंने कितना अप्लाई कर दिया 2 + 1 3000। तो चलिए एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे मान लिया 2000, 1000, ये 2000 भी निकाल लेता हूँ और ये 5000 भी। तो अब आप काउंट करो मैंने टोटल कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, कितना 5000 + 2000 + 2000 + 1000, तो कितना हो गया है 10000 हो गया। कितना हो गया 10000। तो चलिए अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में इसको लिख लेते हैं। तो हमने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है बेटा। यहाँ पे आप लिखोगे इस टेबल में, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आपने अप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ रेजिस्टेंस अप्लाई किया था 10,000 ओम, तो वो मैंने लिख लिया। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग्स आएंगी, डिफ्लेक्शन आएगी, वो मुझे यहाँ लिखनी है कि कितनी डिविजन्स आ रही हैं। चलिए अब मैं करने जा रहा हूँ बैटरी एलिमिनेटर को ऑन, मतलब बैटरी को ऑन करने जा रहा हूँ। फर्दर आप यहाँ पे देखेंगे गैल्वेनोमीटर की निडल अभी 0 पे है। दूसरा जो हमारा शंट वाली की थी वो अभी ओपन है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखो ये की यहाँ लगा देता हूँ तो ये सर्किट में जुड़ जाता है मेरा शंट, लेकिन अभी हमारा शंट सर्किट में नहीं जुड़ा हुआ, ये की ऑफ है देखो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट शुरू करते टाइम, शुरू में जो शंट वाली की है वो ऑफ होनी चाहिए, मतलब सर्किट ओपन होना चाहिए शंट वाला, शंट सर्किट में ना हो। तो अभी गैल्वेनोमीटर की स्विच 0 पे है, मैंने अप्लाई किया है 10,000। अब मैं बटन को ऑन करता हूँ और 4 वोल्ट की वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। तो आपको ये नोट करना है कि कितनी डिफ्लेक्शन आपको मिल रही है। अब आप ध्यान से देखो अगर इसको, ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी जो है डिफ्लेक्शन आ रही है। गैल्वेनोमीटर आपके सामने है, तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ 24, कितनी है 24। तो चलिए, तो कितनी डिविजन्स हमें देखने को मिल रही है गैल्वेनोमीटर में 24। तो यही मैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में मैं लिख लेता हूँ कितनी रीडिंग्स आई मेरी 24, ये लिख ली। अब आती है बारी हमारे शंट की। अब क्योंकि ये मेथड क्या है हमारा, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है ये, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ ये जो हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया है इसकी ऐसी वैल्यू हमें यहाँ यूज़ करनी है कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो हाफ पे चली जाए। जैसे अभी 24 डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, तो हमें कितनी मिलनी चाहिए डिफ्लेक्शंस, 12 डिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए। इतना शंट रेजिस्टेंस हमें अप्लाई करना है सर्किट में, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल मैं चलो 20 ओम अप्लाई करके देखता हूँ। और अब मैं शंट रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं सर्किट में जोड़ूंगा तो इधर आप देखोगे डिफ्लेक्शन कम होगी गैल्वेनोमीटर की। जैसे ही शंट सर्किट में जुड़ेगा तो गैल्वेनोमीटर की बजाय शंट में से भी करंट जाएगा, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर में करंट का अमाउंट कम होगा थोड़ा सा। देखो ये देखो, आप देख सकते हो कितना कम हो गया है ना। कहाँ पे चली गई रीडिंग, देखो सीधा 5 के आसपास। लेकिन हमें तो कितनी करनी है भाई, 12 करनी है। तो इसका मतलब शंट का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी हमने 20 ओम अप्लाई किए हुए हैं, मैं 20 की और की निकाल लेता हूँ। तो अब हमने 40 ओम अप्लाई कर दिया शंट रेजिस्टेंस। तो अब जब 40 ओम अप्लाई किया तो आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर नीडल थोड़ी सी आगे आई, मुझे 12 पे लेके आनी है। मतलब एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से करना है कि जो नीडल है ये 12 पे आ जाए। अब ये 9 पे है, तो 12 पे कैसे आ सकती है, थोड़ा सा और रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। मैं 10 ओम की निकालता हूँ। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 + 20 + 10 यानी कि 50 ओम। तो अब इधर देखते हैं, अब इधर देखो नीडल थोड़ी सी आगे गई है 10 के आसपास। अब मैं ऐसा करता हूँ 50 ओम निकाल के देखता हूँ। तो जब मैं 50 ओम निकालता हूँ तो नीडल जो है वो आ चुकी है 12 पे। आप देख सकते हो अब आपकी जो नीडल है इट इज़ एट 12। तो आपको 12 डिविजन्स मिल चुकी हैं। तो अब आपको नोट कर लेना है कि कितना शंट अप्लाई करने पे आपकी डिविजन्स हाफ हुई थी, मतलब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हाफ पे गई थी। तो कितने पे भाई, 50 + 20 + 20 + 10, तो यानी कि कितना हुआ ये टोटल भाई, 100 हुआ। कितना हुआ, 100। तो ये रीडिंग हम बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये रीडिंग जब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो आपने देखा कि कितना शंट अप्लाई करना पड़ा डिफ्लेक्शन हाफ करने के लिए। 24 से अगर 12 डिफ्लेक्शन करनी थी तो कितना हमें शंट लगाना पड़ा, 100 ओम का। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। बस अब
आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ से फिर आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या है, R इंटू एस बाई आर माइनस एस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है बच्चों R इंटू एस अपॉन आर माइनस एस। तो R कितना दिया है आपको 10,000, तो यहाँ आएगा 10,000 इंटू एस कितना दिया है आपको 100 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा 10,000 माइनस 100। बस अब आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इस कैलकुलेशन को पूरा सॉल्व कर लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 101 ओम। तो दैट मीन्स आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 101 ओम। तो ये तो हुआ इस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट जिसमें हमने क्या निकाला था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले एक बात और बता दूं आपको, ये तो मैंने अभी आपको एक रीडिंग लेके दिखाई है, ऐसी ही आपको एक से ज़्यादा रीडिंग्स लेनी है, मतलब कम से कम 3 रीडिंग्स तो लेनी है। 3 रीडिंग्स लेने के बाद आपके पास 3 आंसर आएंगे, उनका आपको मीन निकालना, वो मीन यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं एक रीडिंग लेके दिखा रहा हूँ। तो सपोज हमारा आंसर आ गया है 101 ओम, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस आ गया 101 ओम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फिगर ऑफ मेरिट निकालना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिगर ऑफ मेरिट है वो क्या होती है। ये जो सेकंड टेबल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ फॉर कैलकुलेटिंग द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है कि उस गैल्वेनोमीटर में जब हमें सिंगल एक डिफ्लेक्शन मिलती है तो उस टाइम पे उसमें कितना करंट है। तो फिगर ऑफ मेरिट किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, फिगर ऑफ मेरिट रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर फॉर सिंगल डिफ्लेक्शन। कि अगर गैल्वेनोमीटर की निडल सिर्फ एक सिंगल डिफ्लेक्शन हमें देती है, एक डिवीज़न देती है, तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है उसे हम बोलते हैं उसका फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। फिगर ऑफ मेरिट वाले एक्सपेरिमेंट में बच्चों शंट रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इसलिए आप शंट रेजिस्टेंस वाली स्विच को ऑफ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो इसको, सर्किट को। इसमें बस हमारा रोल सिर्फ किसका है, बैटरी एलिमिनेटर का, हमारे गैल्वेनोमीटर का और हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स का जो हाई रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे कि आपने कितनी वोल्टेज लगाई है। तो अभी देखो मैंने कितनी वोल्टेज लगाई है, 4 वोल्ट। तो ये आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख दोगे। तो आपने कितनी वोल्टेज लगाई हुई है, 4 वोल्ट, तो मैंने लिख दिया। और रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया है भाई, 5 + 2 + 2 + 1, तो कितना हुआ है 10,000। तो ये भी लिख लेता हूँ। तो हमने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, सपोज 10,000 ओम। और अब हम देखेंगे कितनी डिफ्लेक्शंस हमें मिलती हैं जब हम ऑन करते हैं स्विच को। तो जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में हमें कुछ डिफ्लेक्शंस देखने को मिलती हैं। और अगर इनको मैं देखता हूँ तो दीज आर, अगर इन डिफ्लेक्शंस को ध्यान से देखें तो ये 24 आ रही हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे कितनी डिफ्लेक्शंस मिल रही हैं, n कितना है हमारा 24। उसके बाद ये फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, जो क्या है k। फिगर ऑफ मेरिट को k से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू E। E कितना है हमारा 4 वोल्ट अपॉन n कितना है नंबर ऑफ डिविजन्स 24 इंटू R कितना था भाई 10,000, ठीक है, प्लस G कितना था हमारा अभी निकला था 1011। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, फिगर ऑफ मेरिट आ जाएगी कैलकुलेट करके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना, आपकी फिगर ऑफ मेरिट आ जाएगी एम्पियर पर डिवीजन। तो इस तरह से हम फिगर ऑफ मेरिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड था। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन सा प्रैक्टिकल आप सीखना चाहते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। इसके अलावा ये फॉर्मूला कैसे आया या फिगर ऑफ मेरिट का ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आप ये भी सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसकी फुल डेरिवेशन आपको बता दूंगा। ये डेरिवेशन आपको हेल्प करेगी आपके वाइवा में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।